एक लड़का शादी करने के लिए ऑनलाइन रशिया से एक ब्राइड मंगवाता है। आगे फिर मूवी में कई सारे ट्विस्ट आते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बर्थडे गर्ल ये 2001 की हॉलीवुड मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। मूवी स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन बेल को दबा दें। तो चलते हैं मूवी की तरफ। मूवी स्टार्ट होती है और हम हमारे मेन कैरेक्टर जॉन को देखते हैं, जो अपने लिए ऑनलाइन ब्राइड ढूंढ रहा है। जॉन बैंक में क्लर्क का काम करता है। वो जहाँ पर रहता है वो टाउन से बहुत छोटा है, तो लड़कियाँ मिलना काफ़ी वहाँ मुश्किल है, इसलिए वो ऑनलाइन ब्राइड मंगवा रहा है। एयरपोर्ट में आने के बाद अपनी ब्राइड नादिया से वो मिला। कार में जॉन उससे अलग अलग बातें बता रहा था। वो कहता है कि मेरा टाउन सिटी से 40 किलोमीटर दूर है, मुझे उम्मीद है कि तुम्हें वहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इसी तरह अलग अलग बातें वो उससे बता रहा था, पर नादिया हर बात पर उसको सिर्फ यस बोल रही थी। जॉन उससे पूछता है कि क्या तुम जिराफ हो? वो कहती है यस। जिस तरीके से ऑनलाइन साइट पर दिया हुआ था कि उसे इंग्लिश आती है, पर उसे इंग्लिश नहीं आती थी। अचानक से नादिया को उल्टियाँ आ जाती हैं। घर आने के बाद जॉन वेबसाइट के लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, पर वहाँ से कोई भी रिप्लाई नहीं आता। नादिया को इंग्लिश नहीं आती थी। जॉन उसके साथ नहीं रहना चाहता। अगले दिन जॉन ब्रेकफास्ट बना रहा था, तो नादिया उसे हेल्प करती है। ब्रेकफास्ट पर नादिया ने जॉन को रिंग दी। जॉन मना कर रहा था, पर नादिया उसे ज़बरदस्ती रिंग पहना देती है। फिर पूरा दिन इन्होंने एक साथ स्पेंड किया। रात को जॉन एक अलग कमरे में सोया हुआ था, तो नादिया उसके पास आई। जॉन उसे मना करता है, पर नादिया ज़बरदस्ती उसके साथ इंटीमेट हो जाती है। जॉन ने वेबसाइट को कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश की, पर वहाँ उसे कुछ रिप्लाई नहीं आ रहा था। वो नादिया के बारे में जानना चाहता था, तो उसके बैग को वो चेक करता है। उसमें नादिया के बचपन के कुछ फोटोज़ और दूरबीन वगैरह थे। नादिया उसे ये चेक करता हुआ देख लेती है। जॉन उससे कहता है कि मैं तुम्हें एयरपोर्ट छोड़ रहा हूँ, मैं तुम्हारे साथ अब नहीं रहना चाहता। पर नादिया ये बात एक्सेप्ट नहीं करती और ज़बरदस्ती उसके साथ इंटीमेट हो जाती है। जॉन बैंक का एक बहुत अच्छा एम्प्लॉय था, हर कोई उस पर ट्रस्ट करता था। नादिया भी उसके बारे में जानना चाहती थी। जब वो काम पर था तो उसकी अलमारी को वो चेक करती है। वहाँ उसे उसकी एक्स गर्लफ्रेंड की फ़ोटोज़, न्यूड मैगजीन्स और पॉर्न का कलेक्शन मिला। काम से आते वक्त जॉन नादिया के लिए एक डिक्शनरी लाता है, जिससे वो जल्दी इंग्लिश सीख ले। नादिया को जॉन की जो भी मैगजीन मिली थी वो उसे दिखाती है। इससे जॉन नाराज़ हो गया। जिस तरीके की जॉन वीडियोस देखता है, नादिया भी उसी तरीके से उसके लिए रेडी हो गई। जॉन को ये बात बहुत अच्छी लगती है। इसके बाद उसने नादिया को एक्सेप्ट कर लिया। नादिया जॉन के लिए एक स्वेटर भी बुनती है। धीरे धीरे डिक्शनरी से वो इंग्लिश सीखने की कोशिश कर रही थी। एक दिन जब जॉन काम से आया तो नादिया कहती है कि आज उसका बर्थडे है। वो उसके लिए केक वगैरह बनवाता है। ये लोग सेलिब्रेट स्टार्ट कर पाते इससे पहले नादिया के कुछ फ्रेंड्स यहाँ पर आ गए। नादिया भी इन्हें देख के काफ़ी खुश हुई, पर जॉन समझ नहीं पाता कि ये लोग यहाँ पर आए कैसे। इसमें से एक का नाम था यूरी और दूसरे का नाम था एलेक्स। यूरी कहता है कि वो नादिया के फ्रेंड्स हैं, हम उसे उसके बर्थडे पर सरप्राइज देना चाहते थे। जॉन और नादिया एक दूसरे को समझ नहीं पाते। ये उन दोनों को काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। यूरी जॉन से पूछता है कि क्या तुम नादिया से कुछ पूछना चाहते हो? जॉन ने पूछा कि क्या नादिया को इंग्लैंड अच्छा लग रहा है? नादिया हाँ कहती है। नादिया ने कहा एक सीक्रेट है जो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ। एयरपोर्ट पर मैंने तुम्हें दूर से देखा था। जब मैं छोटी थी तो मेरे फादर ने मुझे एक दूरबीन दी थी। यहाँ आने से पहले उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हें दूर से देखूं। अगर तुम सही आदमी नहीं लगे तो मैं वहीं से वापस चली जाऊं। मतलब जॉन को देख के उसे अच्छा लगा था। आज रात इन्होंने अपना डिनर काफ़ी इंजॉय किया। नादिया के लिए जॉन भी रशियन सीखने की कोशिश कर रहा है। एक दिन नादिया और उसके फ्रेंड्स पिकनिक पर गए होते। काम से आने के बाद जॉन भी उन्हें ज्वाइन करता है। पास के लेक में ये लोग स्विमिंग करने लगे। पानी में कौन अपनी सांस ज़्यादा देर तक रोक सकता है, ये गेम वो खेलने लग गए। नादिया और एलेक्स का कंपटीशन हुआ, जिसमें नादिया जीत गई, तो एलेक्स मजाक मजाक में उसे पानी के नीचे दबा देता है। इस पर नादिया बहुत गुस्सा होगी। जॉन को भी ये बात अच्छी नहीं लगी। रात को वो आकर एलेक्स और यूरी को बता देता है कि अब वो उनके साथ नहीं रह सकते। सुबह जब जॉन नीचे आया तो यूरी और नादिया के हाथ बंधे हुए थे। एलेक्स के हाथ में चाकू था, तो उसने जॉन को भी धमकाया। उसने कहा जो भी मैं कहूँगा वो तुम्हें करना पड़ेगा, वरना मैं नादिया को मार डालूंगा। एलेक्स उससे कहता है कि बैंक में जाओ और सारे पैसे वहाँ से निकाल कर लाओ। जॉन के पास कोई ऑप्शन नहीं था। वो अपने गिटार का केस लेकर बैंक में आ जाता है। उसके दोस्त कहते हैं कि हमारे लिए एक गाना गाओ। वो कहता है बाद में गाऊंगा। उसके दोस्त लोग जब बिजी थे तो तिजोरी से उसने सारे पैसे निकाल लिए। उन्होंने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया, पर जॉन वहाँ से भाग गया। एलेक्स लोगों के साथ वो भी टाउन से निकल गया। तब हम देखते हैं कि नादिया और एलेक्स ये दोनों कपल हैं। ये सारे मिलकर जॉन को बेवकूफ़ बना रहे थे। ये लोग एक होटल में जाते हैं, जहाँ पर ये लोग जॉन को बांध देते हैं। एलेक्स पैसे देखकर काफ़ी खुश था, पर नादिया इतनी खुश नहीं दिख रही थी।
एलेक्स पूछता है कि तुम्हें उसके साथ कितनी बार इंटीमेट होना पड़ा। नादिया इस पर कुछ भी नहीं बोलती। फिर जॉन के पास यूरी आता है, वो उसे दिखाता है कि उन्होंने पहले भी कई लोगों को बेवकूफ़ बनाया हुआ है। इसके बाद नादिया एलेक्स से कहती है कि अब हमारे पास बहुत से पैसे हैं, तो अब हमें ये सब करना बंद कर देना चाहिए। ये दोनों इंटीमेट होने लगे। तभी नादिया ने उसे बताया कि वो प्रेग्नेंट है। दरअसल ये एलेक्स का ही बच्चा था, क्योंकि जब वो जॉन से मिली थी तो उसने रास्ते में उल्टियाँ की थी। ये सब सुनकर एलेक्स डिस्टर्ब हो गया। अगली सुबह जॉन ने रोप्स में से निकलने की बहुत कोशिश की और थोड़ी देर बाद उसने खुद को छुड़वा ही लिया। वो दूसरे रूम में देखता है तो नादिया को भी वहाँ बांध कर रखा गया था। जॉन ने उसे फ्री किया और गुस्से में एक थप्पड़ उसे मारा, जिस पे सोफिया ने भी उसे स्लैप कर दिया। ये दोनों थोड़ी देर फाइट करते हैं और फिर एक रेस्टोरेंट में आए। यहाँ पर जॉन को पता लगता है कि सोफिया को इंग्लिश बोलना आता है। वो जॉन से यहाँ से निकलने के लिए हेल्प मांग रही थी। जॉन कहता है तुम मुझे कुछ ज़्यादा ही बेवकूफ़ समझती हो। वो उसे पुलिस स्टेशन ले जा रहा था। रास्ते में नादिया उसे बताती है कि रशिया में हालत बहुत ख़राब है, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ता है। जॉन कहता है तुम मुझे अपनी दुख भरी कहानी मत सुनाओ, मैं अब तुम्हारे जाल में नहीं फंसने वाला हूँ। वो उसे पुलिस स्टेशन लेकर आया, पर नादिया की तबीयत थोड़ा ख़राब थी। वो फिर से उल्टियाँ करती है। जॉन ने रियलाइज़ किया कि नादिया प्रेग्नेंट है और नादिया ने भी उसे सच बता दिया। फिर जॉन भी उस पर तरस खाकर अपना माइंड चेंज कर लेता है। यहाँ से निकलने के लिए वो नादिया को हेल्प करने वाला था। जॉन उससे पूछता है कि क्या बचपन में तुमने ये सोचा था कि ऐसे लोगों को फंसाओगी, जिस पर नादिया कहती है कि क्या तुमने बचपन में सोचा था कि तुम्हें लाइफ में कोई नहीं मिलेगी तो ऐसे ऑनलाइन लड़की मंगवाओगे। इस बात से जॉन काफ़ी अपसेट हो गया और रोड के किनारे बैठ गया। अंदर नादिया को गाड़ी में एक लेटर मिला जो जॉन ने उसके लिए लिखा हुआ था। उस लेटर में लिखा हुआ था कि पूरी दुनिया में तुम ही एक लड़की हो जिससे मैं बात करना चाहता हूँ। जॉन नादिया से प्यार करने लग गया था। अब रात होने लग गई थी और एयरपोर्ट थोड़ा दूर था, तो जंगल में ये लोग बैठ जाते हैं। नादिया जॉन से पूछती है कि जिस लड़की की फ़ोटो तुम्हारे कबर्ड में थी वो कौन है, उसका क्या हुआ। वो कहता है कि वो मेरी एक्स गर्लफ्रेंड थी, ब्रेकअप के बाद हमारा कभी मिलना नहीं हुआ। सुबह फिर जॉन नादिया को एयरपोर्ट छोड़ने आ गया। नादिया उसे अपना दूरबीन गिफ्ट देती है। जाने से पहले जॉन नादिया को देखना चाहता था। जब उसने देखा तो एलेक्स उसके बगल में बैठा हुआ था। वो नादिया को ज़बरदस्ती होटल में लेकर जा रहा था। जॉन उनको पकड़ पाता, पर इससे पहले वो कार में बैठ गए। जॉन उनका पीछा करते हुए होटल तक पहुंच गया। उसने अंदर देखा तो एलेक्स नादिया को मनाने की कोशिश कर रहा था। फिर इन दोनों में झगड़ा स्टार्ट हो गया। एलेक्स नादिया को मार रहा था, तभी जॉन रूम में एक फेक गन लेकर आ जाता है। एलेक्स समझ गया कि वो गन फेक है, तो वो जॉन को भी बहुत मारता है। जब एलेक्स नादिया से लड़ रहा था तो अचानक से जॉन उसके पीछे से उसके गिटार मार देता है। उन्होंने फिर एलेक्स को बांध दिया और सारे पैसे लेकर ये दोनों वहाँ से चले गए। जाते वक्त नादिया जॉन को पैसों का बैग दे रही थी, पर जॉन कहता है ये पैसे तुम्हें तुम्हारे बच्चे के काम आएंगे, इन्हें तुम अपने पास ही रखो। नादिया जॉन से पूछती है कि क्या तुम मेरे साथ रशिया चलोगे। जॉन नादिया से प्यार करता था, तो वो उसके साथ जाने के लिए रेडी हो गया। फिर ये दोनों वहाँ से निकल गए और मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन बेल को दबा दें। तो मिलेंगे फिर से एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें।